खबर है कि यूक्रेन युद्ध में जर्मनी के लेपर्ड टैंकों को उखाड़ फेंकने का प्लान पुतिन ने तैयार कर लिया। रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि जर्मनी का लेपर्ड 2 टैंक उसके T-72 टैंक के आगे टिक नहीं पाएगा। अपने इस दावे को साबित करने के लिए रूस की तरफ से अपने T-72 टैंकों से हमले का एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें रूस के T-72 टैंक अपने टारगेट पर ताबड़तोड़ हमले करते दिखे। रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि नीप्रो नदी के दाहिने हिस्से यानी यूक्रेन में दुश्मन के ठिकानों पर इन टैंकों के जरिए गोलीबारी की गई। वीडियो में दिखा कि इन टैंकों ने काफी दूरी पर मौजूद टारगेट को भी तबाह करके रख दिया। ये वीडियो जारी कर रूस ने दिखाने की कोशिश की कि वो जर्मनी के सबसे ताकतवर और मजबूत टैंक लेपर्ड 2 को पटकनी देने को तैयार है, जबकि लगातार पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक रूस के घातक T-72 को पलक झपकते ही नष्ट कर सकते हैं। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि नेटो देशों के ताकतवर टैंकों को परखचे उड़ाने के लिए पुतिन ने अपने सबसे ताकतवर लड़ाकू हेलीकॉप्टर Mi-28 को उतार दिया। रूस का दावा है कि उसका यह अटैक हेलीकॉप्टर पलक झपकते ही पश्चिमी देशों के घातक टैंकों को ध्वस्त कर देगा, क्योंकि पिछले हफ्ते ही यह खबर आई थी कि रूस को रोकने के लिए नेटो देश जर्मनी यूक्रेन को लेपर्ड टैंकों की सप्लाई करेगा और दावा किया जा रहा है कि लेपर्ड टैंकों की काट पुतिन ने पहले ही तैयार कर रखी है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक जंग के मैदान में नेटो देशों के घातक टैंकों को धूल में मिलाने के लिए पुतिन का अटैक हेलीकॉप्टर Mi-28 तैयार है। मतलब ये कि अगर यूक्रेन को लेपर्ड टैंकों की खेप मिली तो जंग के मैदान में पुतिन उन्हें ध्वस्त करने के लिए कमर कस चुके हैं। रूस की तरफ से बाकायदा इस अटैक हेलीकॉप्टर की तस्वीर भी जारी की गई। दावा किया गया कि यह तस्वीर 1995 की है और इस दौरान स्वीडन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने की तैयारी कर रहा था। तब उसे रूस के Mi-28 हेलीकॉप्टर और अमेरिका के अपाचे हेलीकॉप्टर में किसी एक को चुनना था और तब स्वीडन ने रूस के इस अटैक हेलीकॉप्टर को खरीदने में दिलचस्पी दिखाई थी। उस दौरान स्वीडन ने Mi-28 हेलीकॉप्टर की ताकत परखने के लिए लेपर्ड टैंक के साथ एक ड्रिल भी की थी, जिसमें रूस का यह हेलीकॉप्टर लेपर्ड टैंक पर भारी पड़ा था। एक रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल दागने की ताकत रखने वाले इस हेलीकॉप्टर को 1980 के दशक में बनाया गया था। इसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा की है और ये 435 किलोमीटर के दायरे में ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। यही नहीं, इसकी गोलियां बख्तरबंद गाड़ी को भी भेज सकती हैं। मतलब नेटो के टैंकों को पस्त करने के लिए पुतिन का ये हथियार तैयार है, जिससे बच पाना उनके लिए आसान नहीं होगा। इधर मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद टीपू सुल्तान पार्क का नाम बदलकर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रख दिया गया। इस पार्क का उद्घाटन पिछले साल महाविकास अघाड़ी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे असलम शेख ने किया था और उस वक्त उन्होंने मलाड के इस पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखा था। विश्व हिंदू परिषद समेत कई हिंदूवादी संगठनों ने उस वक्त महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले का खूब विरोध भी किया था। हालांकि अब महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के आदेश पर टीपू सुल्तान पार्क का नाम बदलकर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां के नाम पर रख दिया गया। उधर रिलीज से पहले ही विवादों में घिरी फिल्म पठान ने 5 दिन के अंदर करीब 550 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। रिलीज के बाद पहले वीकेंड में इस फिल्म ने भारत और अमेरिका में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि दुनिया भर में पठान को इतने लोग देखने पहुंचे कि इस फिल्म ने रिलीज के 5 दिनों के अंदर ही करीब 550 करोड़ रुपए कमा लिए। सिर्फ भारत में ही पठान की कमाई 275 करोड़ रुपए के पार पहुंच गई और फिल्म ने सबसे तेजी से 200 करोड़ की कमाई वाले क्लब में शामिल होने का इतिहास बना लिया। इसी के साथ इस फिल्म ने कमाई के मामले में KGF 2 और बाहुबली 2 के हिंदी वर्जन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3rd February 9 PM